तो अब भारत के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है। केवल मालदीव की इस छोटी गलती से मालदीव का कितना नुकसान हो सकता था उसको तनिक भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो उसको अपने गलती का अंदाजा हो रहा है और मालदीव को अब समझ में आने लगा है कि उसकी यह गलती उस पर कितनी भारी पड़ रही है। देखिए, मालदीव की जितनी कुल आबादी भी नहीं है, उससे ज्यादा भारत के टूरिज्म मालदीव हर साल घूमने जाते थे। यदि साल 2023 की रिपोर्ट को देखा जाए तो इस साल लगभग 2 लाख टूरिज्म मालदीव गए थे और यह संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही थी। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था किस तरह से हम भारतीयों पर डिपेंडेंट है। और अब भारत की 8 बिलियन आबादी एक साथ मालदीव का विरोध करने उतर गई है। यहाँ तक कि मालदीव जाने के लिए जो एयर टिकट और होटल की बुकिंग थी, भारत के लोगों ने कैंसिल करना शुरू कर दिया है और चारों तरफ सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है। और इसी के कारण जब मालदीव को अंदाजा हुआ कि अब किसी भी सूरत में भारतीय लोग मालदीव को किसी भी सेक्टर में फायदा नहीं पहुंचाने वाले हैं, तो फिर मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांगता फिर रहा है। लेकिन चीन किस तरह से मालदीव की मदद करने वाला है, इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में चीन की किस तरह इमेज है। यानी कुल मिलाकर मालदीव को भारत की तरह कोई भी देश मदद नहीं कर पाएगा। पूरी माजरा क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके नॉलेज को और बेहतर बना सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असल में मेन खबर ये है कि मालदीव चीन की सहायता से भारत से पंगा ले रहा है। इसका मेन कारण ये है कि मालदीव पर चीन का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे वह उबर नहीं पा रहा है। हालांकि मालदीव के मंत्रियों की हरकत के बाद भारत की जनता ने जिस तरह से विरोध किया है, उसे मालदीव सरकार की जान हलक में अटक गई है। मालदीव की अकड़ को भारत ने 24 घंटे के अंदर धुआं कर दिया है। अब मालदीव को यह एहसास हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बातें करना और भारत के साथ दुश्मनी करना बहुत महंगा सौदा है। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू जिनपिंग के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ मालदीव के बिगड़े बोल चीन की शह पर निकले थे। मालदीव के बदजुबान मंत्रियों को जवाब देने का काम इस बार भारत की जनता ने मिलकर किया है। यहाँ के लोगों ने एक साथ मालदीव को ये संकेत दे दिए हैं कि भारत या भारत के पीएम की जब भी बात करो तो जुबान संभाल कर। इस पूरे विवाद के बाद मोइज़ू 4 से 5 दिनों के लिए चीन के दौरे पर गए हैं। वैसे इसे एक आधिकारिक द्वारा ही बताया जाएगा। कहा जाएगा कि ये पहले से प्लान था, लेकिन माना जा रहा है कि मालदीव से जो भी हो रहा है उस स्क्रिप्ट के पीछे चीन की ही प्लानिंग है। मालदीव के लिए चीन की जी हुजूरी करना मजबूरी है। दरअसल मालदीव की मौजूदा सत्ता की विचारधारा में एंटी इंडिया वाला धारा प्रवाह चीन में प्रायोजित है। चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंद महासागर में अपना दबदबा चाहता है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली इस साजिश में मालदीव चीन के लिए एक बड़ा स्टेशन है। इसीलिए चीन मालदीव को अपने कर्ज के बोझ तले इतना दबा चुका है कि वो किसी भी हाल में उसके सामने अपना सिर न उठा सके और भारत के खिलाफ उसके हर हुक्म की तामील करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 40,000 करोड़ रुपए की है, जबकि मालदीव पर 25,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ चीन का है। मौजूदा वक्त में मालदीव की आबादी 5,21,000 के करीब है। इस लिहाज से समझें तो मालदीव के एक शख्स पर आज की तारीख में 4,80,000 रुपए का चाइनीज कर्ज है। इसके अलावा जिनपिंग के इशारे पर नाचना जिनपिंग की मजबूरी भी है। दरअसल मोइज़ू को भारत विरोध के नाम पर ही सत्ता मिली है। उन्होंने ही इंडिया आउट कैंपल चलाया था। अब हम आपको ये समझाते हैं कि भारत से रिश्ते खराब करना मालदीव की इकोनॉमी पर कितनी बड़ा डेंट है। दरअसल मौजूदा वक्त में भारतीय पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है, क्योंकि मालदीव की आर्थिक सत्ता इस वक्त टूरिज्म पर टिकी है और भारत उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही मालदीव जाते हैं और मालदीव ने उन्हीं पर्यटकों को नाराज कर दिया है। साल 2023 में 2,09,000 लोग भारत से मालदीव घूमने के लिए गए थे, जबकि 2022 में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2,41,000 थी। मालदीव और भारत के रिश्ते बेहद खास हैं। इन ऐतिहासिक रिश्तों की खासियत रही है कि जब वहाँ कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो सबसे पहली विदेश यात्रा भारत की करता है। अब तक यही परंपरा थी। हालांकि चीन के जाल में फंस चुके मोइज़ू ने दशकों पुरानी ये परंपरा तोड़ दी।
2023 में राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली विदेश यात्रा पर तुर्की गए और दूसरी बार चीन पहुंच गए। जबकि ये बात मोइज़ू भी ठीक से जानते हैं कि इसमें उनके देश का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, वो भी तब जब मालदीव पहले से चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ है। तो आपको मालदीव के इस नए राष्ट्रपति के हरकतों को देखकर आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हम अपने